Bismillahirrahmanirrahim. I'm Professor Itrat here with the chapter number 6, 6.1, question number 3 and part number C. मेरे बच्चे, ये सवाल आपको पहले दो से कॉन्सेप्ट तो आ चुका होगा, लेकिन फिर भी हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको कैलकुलेशन के अंदर अगर कहीं पर परेशानी होती है तो आप इसको सोल्यूशन को नोट कर लो और वहां से किसी किस्म की आपको ट्रबल हो तो परेशानी ना हो, आपको यहां से देख सके। अब देखें, फिर हमारे पास ये क्वेश्चन है कि राइट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक मेरे बच्चे सर्कल की इक्वेशन निकालें विद 3 पॉइंट्स, और वो मेरे बच्चे पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ए, इसका मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट है ए व 0। बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 बी, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। मेरे बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स गिवन है और आपने उस सर्कल की क्या निकालनी है? इक्वेशन फाइंड आउट करनी। तो मेरे बच्चे ये देखिए, मतलब स्टोरी कुछ यूं है, ये देखिए, ये आपका सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स गिवन है। ये देखिए, एक पॉइंट मेरे बच्चे कौन सा? ए। एक पॉइंट मेरे बच्चे कौन सा? बी। एक पॉइंट मेरे बच्चे कौन सा? सी। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट क्या है? ए व 0। बी के क्या है? 0 बी। सी के क्या है? 0 0। ये सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स गिवन है और इसी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, आपको मैंने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस के अंदर भी इसके जो पिछले 2 पार्ट है उसके अंदर भी तरीका बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल को लेट कर लोगे। ये देखिए, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। मेरे बच्चे, मैंने आपको कहा था कि आप इसको नाम दिया करें इक्वेशन नंबर 1। क्यों कहता हूं? क्योंकि ये मेरा आंसर, इसके अंदर मेरे बच्चे मैंने वैल्यू पुट करनी है जस्ट किसकी? जी की, एफ की और सी की। अब मतलब जो मेरी स्ट्रगल होगी ना, वो इस काम के ऊपर लगेगी कि मैंने जी, एफ और सी निकालना है। वो मेरे बच्चे निकाल के मैं इधर इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दूंगा, जवाब मेरा यही हो। इसका मतलब कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब ये देखें, हाँ मेरे बच्चे, ये चीज ज़हन में रख लें कि ये मेरा मकसद है, एक जी की वैल्यू निकालना, एक एफ की वैल्यू निकालना और एक वैल्यू किसकी निकालना? सी। अच्छा, मैं आपको 3 इक्वेशंस बनाने का तरीका बता देता हूं, आगे फिर कैलकुलेशन भी करवा दूंगा। अब वो 3 इक्वेशंस देखना, जी, एफ और सी, 3 अननोन चाहिए, उसके लिए 3 इक्वेशन दरकार। ये मुझे बताएं कि पहली इक्वेशन कैसे मिलेगी। ये बताएं, ए पॉइंट आपका इस सर्कल के ऊपर लाया करता है। अगर ए पॉइंट आपके इस सर्कल के ऊपर लाया करता है तो ए पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करता होगा? सेटिस्फाई करता होगा। ये बताएं, बी पॉइंट भी आपके सर्कल के ऊपर लाया करता है तो बी भी इसको सेटिस्फाई करता होगा। ये बताएं, सी पॉइंट भी आपके सर्कल के ऊपर लाई करता है तो सी भी सेटिस्फाई करता होगा। अच्छा, सेटिस्फाई करने से क्या मुराद है, ये मुझे बताएं। अगर ए इसके ऊपर लाया करता है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो सेटिस्फाई करने से ये मुराद है कि आप इस सर्कल के अंदर एक्स की जगह पुट कर सकते हैं ए और वाई की जगह क्या पुट कर सकते हैं? 0। यू विल बी गेटिंग इक्वेशन कंटेनिंग जी, एफ एंड सी। तो हम मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सिंस कौन मेरे बच्चे? ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए 0 लाइज ऑन इक्वेशन ए। ये बताएं, अगर ये इक्वेशन ए के ऊपर लाया करता है, मतलब आपके सर्कल के ऊपर लाया करता है, तो ये पॉइंट उस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। आप उस सर्कल के अंदर पुट कर सकते हैं एक्स की जगह मेरे बच्चे ए और वाई की जगह क्या पुट कर सकते हैं? 0। तो ये पुट करेंगे। ये मुझे बताएं कि जब ये इधर पुट करोगे एक्स की जगह ए, तो ये ए स्क्वायर, वाई की जगह मेरे बच्चे कितना आ जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 2g एक्स की जगह फिर ए प्लस 2f वाई की जगह 0 प्लस सी इक्वल 0। थोड़ा ना इसको मेरे बच्चे सिंप्लीफाई कर लें। भला कैसे? कि ये हमारे पास चीज आ जाती है ए स्क्वायर, ये वाली टर्म 0 हो गई। अच्छा चलो 0 लिख ली, प्लस 2ga, ये वाली टर्म भी 0 हो गई, प्लस सी इक्वल 0।
मेरे बच्चे इसका मतलब है ये हमारे पास इक्वेशन बन गई ए स्क्वायर प्लस 2GA प्लस सी इक्वल 0। अच्छा इस तरह करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। स्टिल आई गॉट इक्वेशन 1, मुझे इक्वेशन 3 चाहिए। तो लेकिन आपको पता ही है ये मैंने किया कौन से पॉइंट के लिए बनाई है, ए के लिए। अब मेरे बच्चों मैं कौन से पॉइंट के लिए बनाऊंगा बी के लिए। अच्छा अब आप कहोगे कि बी आपके सर्कल के ऊपर लाया करता है, ये देखिए सिंस कौन मेरे बच्चे बी। अच्छा बी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, 0 बी लाइज ऑन इक्वेशन ए। इसका मतलब है बी पॉइंट भी इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। तो मेरे बच्चे मैं पुट कर सकता हूं एक्स की जगह 0, वाई की जगह बी, बोले किसमें इन इक्वेशन ए। ये बताएं अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं तो ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर, y की जगह क्या पुट करूंगा b का स्क्वायर प्लस 2g x की जगह फिर 0 प्लस 2f y की जगह b जमा c इक्वल 0, सॉरी y की जगह b। अच्छा ये मुझे बताएं कि इट विल बी 0, ये b स्क्वायर ये भी 0 प्लस 2fb प्लस c इक्वल 0। इसका मतलब है ये मेरे पास इक्वेशन बन गई बी स्क्वायर प्लस 2fb प्लस c इक्वल 0। इस तरह करो कि इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दो। अब ये बताओ मेरे बच्चे मुझे कितनी इक्वेशनें मिल गई हैं, 2, लेकिन मेरा काम तब होना है जब मुझे इक्वेशन 3 मिलेंगी। इसका मतलब है अगर मैं तीसरी हासिल करना चाहता हूं तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव अ सी पॉइंट, सी इज आल्सो लाइंग अपॉन दिस सर्कल, तो सी भी इस इक्वेशन को क्या करता होगा सेटिस्फाई। अब हम मेरे बच्चे ये देखें सिंस कौन मेरे बच्चे सी जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 लाइज किस पे मेरे बच्चे ऑन इक्वेशन ए। इसका मतलब है हम x की जगह 0 y की जगह 0 पुट कर सकते हैं, बोले किसमें इन इक्वेशन ए। तो कोई बात नहीं हम इधर पुट करते हैं। ये बताएं x की जगह 0 इस स्क्वायर मेरे बच्चे y की जगह 0 इस स्क्वायर प्लस 2g x की जगह 0 प्लस 2f y की जगह 0 प्लस c इक्वल 0। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 प्लस c इक्वल 0, c की वैल्यू मिल गई। अच्छा बाई चांस मुझे c की वैल्यू मिल गई एंड आई गॉट c इक्वल 0, लेकिन आपको पता है मुझे c के अलावा और वैल्यू किस किस की चाहिए, g की और किसकी मेरे बच्चे f की। अब ऐसे ही होगा कोई मुझे लगता है कि ऐसा कोई इतना हमारे लिए मसला नहीं होगा कि ये c की वैल्यू। इस तरह करते हैं हम पहले इक्वेशन 1 2 3 को इकट्ठा लिख लेते हैं, उसके बाद जरा सोचो विचार कर लेते हैं कि हमने कैसे करके हल करना है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं, ये ज़हन में रखना कि हमें वैल्यू चाहिए जी की एफ की और सी की, और वो निकाल के हमने पुट किस में करनी, इक्वेशन नंबर मेरे बच्चे किस में ए में। अब आ जाए, अब ये देखें हम तीनों को जरा लिख इकट्ठा लेते हैं, तीनों इक्वेशंस को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। अच्छा पहली कैसी थी, ए स्क्वायर प्लस 2GA प्लस सी इक्वल 0, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे दूसरी कैसी थी, दूसरी इस तरह करके थी बी स्क्वायर प्लस 2FB प्लस सी इक्वल 0। दिस वाज आवर इक्वेशन नंबर 2। अच्छा एक हमें सी की वैल्यू मिल गई 0। अच्छा पिछले सवाल तो मेरे बच्चे बल्कि टफ थे, ये तो आपके लिए बड़ा आसान काम हो गया है। भला कैसे, ये बताएं सी इधर पुट कर दो जी मिल जाएगा, ये सी इधर पुट कर दो एफ मिल जाएगा, जी एफ और सी तीनों मिल जाएंगे। वो तीनों फिर याद है ना आपको इक्वेशन नंबर किस में पुट करनी, ए में। तो कोई बात नहीं, अब ये देखिए पुट सी इज इक्वल 0 किस में, इन इक्वेशन 1। ये बताएं अगर मैं उधर पुट करूंगा ए स्क्वायर प्लस 2GA प्लस 0 इक्वल 0, ये बताएं यहां से g की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2GA इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर,
अगर जी की वैल्यू निकाली जाए तो माइनस ए स्क्वायर, ये 2a मेरे बच्चे उधर जाके डिवाइड होगी। अच्छा ये चीज मेरे बच्चे अगर उधर जाके डिवाइड हो गई तो इसका मतलब है, आपको बताओ जी की वैल्यू कैसी मिल गई, माइनस दिस ए एंड स्क्वायर कैन बी कैंसल, माइनस ए बाई 2, सो आई गॉट जी। नाउ आई वांट गेट विच थिंग, एफ। Again put this c in equation 2. Put c is equal to 0 in equation 2. And when you put it in equation 2, it will be b square plus 2fb plus c की जगह 0 equal to 0. From here you can get a f. 2fb equal to minus b square. If you can get f, that will be minus b square over 2b. This b and square can be cancelled. F will be minus b by 2. So you got f. And what I told you, f, g and c you have to put in equation number a. अगर आपको मेरे बच्चे याद हो तो अब ये देखिए, put value of f, g and c किसमें मेरे बच्चे, इन इक्वेशन a। ऐसे है, अगर किसी को इक्वेशन ए याद नहीं है तो मैं याद करवा देता हूं, फिर लिख देता हूं, फिर पुट कर लेंगे। तो वो मेरे बच्चे कैसी थी, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल 0। ये मुझे बताएं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, व्हाट इज जी हियर, इट इज माइनस ए बाई 2 into x। 2, what is f here, it is minus b by 2 into प्लस, अच्छा c कितना मेरे बच्चे, 0। अच्छा मेरा तो मशवरा ये है कि दिस 2 and 2 कैन बी कैंसल, दिस 2 and 2 कैन बी कैंसल, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल 0। दिस इज आवर आंसर। ये मेरे बच्चे हमें वो जो सर्कल, जिस सर्कल की हमें इक्वेशन चाहिए थी वो हमें मिल गई। तो ये मेरे बच्चे इसको जहन में रखना है कि अगर ये पेपर में आए तो ये वाले सवाल लॉन्ग के अंदर आएंगे, आपने इसको लॉन्ग के एक्सपेक्ट से प्रिपेयर कर लेना है। तब तक के लिए मेरे बच्चे अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर।